किया जाता है, ठीक, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, जहां किसी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति की वास्तविकता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी घटना हो, उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के कहें कि हमें वो सच ही ना लगे। जब वो बात हमें सच ही नहीं लगेगी तो वो कैसी हो जाएगी हमारे लिए, हैं? वो अतिशयोक्ति के समान हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देके मैं इसको समझाऊंगी आपको। देखिए, उदाहरण देखिए, साजी चतुरंग सेन। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, उमंगधारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, ठीक है। कि अंग अंग में उमंग भर के चतुरंगणी सेना को सजा करके वीर शिवाजी जंग जीतने के लिए चल दिए हैं, ठीक है। कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, ठीक है। तो चारों प्रकार की सेना को सजाकर अंग अंग में उमंग धारण करके वीर शिवाजी जंग जीतन के लिए चल दिए हैं, ठीक है। इसी में हम एक पंक्ति आगे जोड़ देते हैं। मान लीजिए वहां पर कहा गया है कि हाथियों के चलने से, है ना, गजन की थैल पैल सैल उलसत हैं। इसको हम डैश 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 करके आगे लिखते हैं, ठीक है, जिस पंक्ति में अतिशयोक्ति है। तो देखिए, गजन की थैल पैल सैल उलसत है। इन पंक्तियों को आप अलग मान लीजिए, ऐसा कीजिए, ठीक है। और ये है दोनों एक ही पद के, कि जंग जीतने के लिए चल दिए हैं। ये निश्चित है जीतेंगे शर्त, यानी कि जंग जीत पाएंगे। तो उनकी सेना पर इस प्रकार से भरोसा किया गया है कि चतुरंगनी सेना सजा करके अंग अंग में उमंग धर के वीर शिवाजी आज जंग जीतने के लिए चल दिए हैं। अब चलने से क्या हो रहा है, उनके जो हाथी हैं सेना में, वो इस प्रकार से धक्का मुक्की करके चल रहे हैं कि उन हाथियों के चलने से, है ना, गजन की ठहल पहल हाथियों की धक्का मुक्की से मार्ग के दोनों तरफ जो पहाड़ उगे हुए हैं, सैल माने पहाड़, वो उखड़ने लगे हैं। अतिशयोक्ति है या नहीं, ये बताइए। कहीं हाथियों के चलने से पहाड़ उखड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं उखड़ते। लेकिन यहाँ कहा गया है कि गजन की ठहल पहल सैल उलसत हैं, हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत उखड़ने लगे हैं।
हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत उखड़ने लगे हैं। तो यहाँ ये जो बात कही गई है बच्चों, बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो यहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हाथियों के द्वारा पहाड़ नहीं उखड़ सकते। देखिए आगे, तो या तो हम केवल ये पंक्ति लिख लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पंक्ति अपने आप में अतिशयोक्ति है कि गजन की ठहलपल सैल उलसतें हैं। लेकिन ये किस पद से ली गई है, तो वो पद ये है, लेकिन बीच में कुछ पंक्तियां हैं जो छोड़ दी हैं मैंने। ठीक है, क्योंकि उनका लिखना है आवश्यक नहीं है। जितनी पंक्तियों में अतिशयोक्ति है वही पंक्ति लिखेंगे, है ना। तो अपनी चतुरंगनी सेना सजा करके अंग अंग में उमंग धारण करके वीर शिवाजी जंग जीतने के लिए चल दिए हैं। अब उनके जो हाथी हैं, है ना, गजन की ठहलपल सैल उलसत हैं, उनके जो हाथी हैं, तो हाथियों के चलने से, हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत जो है वो उखड़ने लगे हैं। तो इस पंक्ति में हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत पे उखड़ने लगे हैं, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, स्पष्टीकरण देख लीजिए। यहाँ हाथियों के द्वारा पहाड़ उखाड़े जाने का वर्णन है। यहाँ हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ उखड़ने का वर्णन किया गया है, जबकि सामान्य तौर पर हाथियों के द्वारा पहाड़ उखाड़ना संभव नहीं है। जबकि सामान्य तौर पर हाथियों द्वारा पहाड़ उखाड़ना संभव नहीं है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, देखिए यहाँ हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ उखाड़ने का वर्णन किया गया है, जबकि सामान्य तौर पर हाथियों द्वारा पहाड़ उखाड़ना संभव नहीं है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये मैंने आपको अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा दिया है। देखिए मैं ये मिटा देती हूँ। अब देखते हैं बच्चों हम आगे। ठीक है, आगे जो मुझे आपको कराना है अलंकार, ये 2 ही अलंकार ऐसे थे जो मुझे और कराने थे, बाकी मैं आपको करा चुकी हूँ बच्चों। ये अतिशयोक्ति अलंकार आप और कर लेंगे।